Assalamualaikum my dear students, welcome to IT Academy. आई होप यू ऑल आर हैप्पी। कल की वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है उसका, आप लोगों को मज़ा आया है पढ़ के। तो स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे ये बताएंगे कि आप लोग अपनी क्लास में किस तरह के बच्चे हैं, मतलब आप शरारती हो या आप मासूम हो या आप ऐसे बच्चे हो कि अपनी टीचर का जो है वो हर बात मानते हो, या आप ऐसे बच्चे हो जो चाहते हैं कि मुझे पढ़ना ही नहीं चाहिए, या आप ऐसे बच्चे हो जो एक ग्रुप में स्टडी करके आपको मज़ा आता है। आपके दोस्त कितने हैं, आप किस टीचर को ज़्यादा लाइक करते हो, आपको कौन सी टीचर ज़्यादा अच्छी लगती है, मैथ की, साइंस की, इंग्लिश की, वट एवर यू लाइक। आप लोगों को पता है हर एक की बच्चे की प्रेफरेंसेस जो हैं वो अलग-अलग से होती हैं, ठीक है। किसी बच्चे को ऐसे लगता है कि ये मैम जो है ना ये अच्छी लगती है मुझे और ये पढ़ाती भी अच्छा है, तो आप उसको जो है ना वो पसंद करने लग जाते हो, उसका काम जो है वो खुद ब खुद डेली करने लग जाते हो। एग्जैक्टली आई एम राइट, मैं सही कह रही हूँ या नहीं कह रही? ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप किस तरह के जो है वो स्टूडेंट्स हैं, अपने आप को इवेल्युएट करना है कि मैं किस तरह का हूँ, शरारती हूँ, मासूम हूँ, क्लास में बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, चुपचाप रहता हूँ, किस तरह की हूँ, आप लोगों को पता होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। काउंटडाउन बुक 7 इनहैंस स्प्लेंडिड एडिशन, चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था 4 स्केयर्स एंड स्केयर रूट। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया था पहली वीडियो। दूसरी वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक करवा दिया था। आज हम जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन रहते हैं पेंडिंग, हम वो क्लियर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक। राइट, आर यू रेडी? क्या आप लोग रेडी हैं? अगर आप लोग रेडी हैं तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, प्रॉपरली सुनना है, समझना है। आप लोगों की हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी अगर आप लोग ने अटेंटिवली होकर देखा तो। यू हैव टू लिसन केयरफुली। आप लोगों ने अपना सारा दिमाग जो है वो मेरी तरफ ही रखना है, वीडियो की तरफ आप लोगों को होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, मिस्टर अली वांट्स टू बाय अ कारपेट। मिस्टर अली जो है वो एक कारपेट जो है ख़रीदना चाहता है फॉर हर स्क्वायर ड्राइंग रूम, अपने ड्राइंग रूम के लिए, जो कि किस शेप का है, स्क्वायर शेप का। और स्क्वायर आप लोगों को पता है किस तरह की होती है, एक जो जिसकी चारों साइड्स बराबर होती है। तो मिस्टर अली क्या चाहता है कि मैं अपने ड्राइंग रूम के लिए जो कि स्क्वायर शेप का एक कारपेट ख़रीदूँ, ठीक है। इफ़ द कारपेट मैयर 324 स्क्वायर मीटर, अगर कारपेट जो है वो कितनी है, 324 स्क्वायर मीटर है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ड्राइंग रूम, तो ड्राइंग रूम की हर साइड की जो लंबाई है वो कितनी है। आर यू क्लियर? तो चलिए मैं आप लोगों को एक फिगर के थ्रू समझा देती हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि बाद में आप लोग भूल ना जाएं। तो हम यहाँ पर जो है अपना ड्राइंग रूम बना लेते हैं। ये एक मेरा जो है वो एक ड्राइंग रूम है जो कि किस शेप का है, स्क्वायर शेप का है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड जो है वो बराबर होती है। तो कारपेट की लेंथ आपके पास कितनी है, 324 स्क्वायर मीटर। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 324 स्क्वायर मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। इस तरह हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, क्या करना आप लोगों ने, देखें हमारे पास ये कारपेट जो है वो कितनी है, 324 स्क्वायर मीटर। ये जो हमारे पास ये साइड है, ये वाली साइड जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। और हमें ये पता है कि चारों साइड जो है वो एक जितनी है, ठीक है। स्क्वायर की चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता है, ये अंदर वाला जो है ये कारपेट की ये क्या है, जो एरिया है, जो स्क्वायर का एरिया, अब हम कैसे निकालते हैं, साइड को साइड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एस मल्टीप्लाई बाय एस, ठीक है। ये लेंथ आप समझ लें, इसको साइड भी कहते हैं और इसको लेंथ भी कह देते हैं। एरिया हमारे पास इसका कितना है, 324 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना है, 324 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और साइड जो है एस को एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर। तो आप इसका क्या ख़त्म करोगे, इसका अंडर रूट ख़त्म, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और इसके ख़त्म करने के लिए आपने इसके क्या फाइंड आउट करने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, फैक्टर्स। 3 2 4, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2, कैरी इधर, 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 3 2 ज़ार 6, 21, 3
7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9। ठीक है, तो अब आप लोग देखें हमारे पास यहाँ कितने पेयर बने हैं। एक पेयर 2 का बना है और 2 पेयर जो हैं वो 3 के बने हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू एस। अब ये जो है वो इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू एस। तो 3 2 ज़ार 6, 6 3 ज़ार कितनी हो गए 18। यानी कि आपके पास जो साइड है एक उसकी कितनी आई है 18 मीटर। ठीक है, साइड जो है वो कितनी आई है 18 मीटर आई है हमारे पास। इसका क्या है आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, और आप लोग ये सोचिएगा कि जो स्टेटमेंट छोटी होती है ना, ज़्यादा लेंथी नहीं होती, जो छोटी स्टेटमेंट होती हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो पेपर में आते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल नहीं थी। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इंशाल्लाह मैंने पूरी बुक आप लोगों के लिए सोल्व करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11। क्वेश्चन नंबर 11 को गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। मरियम वांट्स टू बाय अ टेबल क्लॉथ। मरियम क्या चाहती है, मैं अपने एक टेबल के लिए कपड़ा ख़रीदूँ। ठीक है, कपड़ा ख़रीदूँ डैट कवर्स हर स्क्वायर टेबल टॉप कम्प्लीटली, जो कि उसके सारे स्क्वायर्स को, सारे कोनों को जो है वो कम्प्लीटली जो है उसको ढाँप दे। इफ़ द एरिया ऑफ टेबल क्लॉथ इज 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर टेबल क्लॉथ का एरिया इतना है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ टेबल। तो हमने टेबल की जो एक लेंथ है, एक साइड की लेंथ है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक साइड की जो लेंथ है वो हमने फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की मैंने यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो लिखी है। एरिया ऑफ टेबल क्लॉथ जो है वो है 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ साइड ऑफ टेबल कितनी है वो हमने फाइंड आउट कर। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का है टेबल। ठीक है, स्क्वायर टेबल है ना, खुद ही बता रहे हैं ना, वो एक स्क्वायर टेबल टॉप है। ये हमारे पास है टेबल। अब इसके ऊपर उसने क्या करना है, एक टेबल क्लॉथ बनाना है, और टेबल क्लॉथ का जो एरिया है वो कितना है 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमसे वो क्या पूछ रहे हैं, लेंथ ऑफ साइड ऑफ टेबल। ये जो साइड है, लेंथ सॉरी टेबल की जो साइड है उसकी लेंथ जो है वो कितनी है। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम वैसे ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एरिया जो है वो किसके इक्वल है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। एरिया कितना है 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये है एस स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, तो ये कैंसिल होके एस बन जाएगा, और ये क्या है 6400 मीटर है। ठीक है, अगर आप इसको जो है सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर ये सेंटीमीटर बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो इस 64 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 6400 बढ़ता है। तो मैं इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देती हूँ, 64 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू एस। अब ये जो 64 है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 ज़र 64, यानी कि 64 का स्क्वायर क्या है 8 है। ठीक है, स्क्वायर रूट इसका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, और 100 किसका आएगा 10 का। ठीक है, तो इज इक्वल टू एस। क्लियर है। यहाँ पर आप लोगों ने इसकी इतनी लंबी जो कैलकुलेशन करनी थी, फैक्टर्स निकालने थे, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर जो है वो सिंप्लीफाई कर दिया। 8 10 ज़ार कितने होते हैं 80, और यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी जो साइड है, साइड की लेंथ है वो कितनी आई है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसको ऐसा करके लिखा हुआ है ना, आप इसको ऐसे भी इधर भी कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, एस इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, और ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, पहले एस लिखेंगे और यहाँ पर 6400 भी इस तरह भी लिख सकते हैं। एस को आप उस साइड पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, जैसा ही आपको इजी लगे, लेकिन क्वेश्चन हमारा ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12।
अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है डैट विल डिवाइड इनटू 216, जिसको अगर हम 216 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। मैं अगर आप लोगों को इस तरह की एक एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पर देखिए एग्जांपल 6 में लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 882 मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने वो सबसे छोटा नंबर निकालना है जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, हमने वो छोटा नंबर निकालना है जिसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो हम किस तरह करेंगे, तो सबसे पहले हम 216 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, जैसे यहाँ पर इन्होंने फैक्टर्स निकाले हुए हैं, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइंड फैक्टर्स ऑफ 216। ठीक है, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216 के आपने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, 216 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो हम 0 लगाएंगे, इससे कैरी ये इसके साथ मिल जाएगा 16, 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 27 और 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो ये हमारे पास इसके क्या आ गए फैक्टर्स। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 216 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखिए हम इसके क्या निकाल लेते हैं, इसके हम बना लेंगे पेयर। ठीक है, एक 2 का पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया। ठीक है, तो 216 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो जो हमारे पास अनपेयर नंबर है वो कौन से हैं, एक 2 है और एक 3 है। अगर आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल पे देखें, यहाँ पर हमारे पास पेयर नंबर यहाँ पर 3 और 7 है और अनपेयर कौन सा है, 2 है। तो जो अनपेयर नंबर है उसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास जो अनपेयर है, अनपेयर यहाँ पर क्या है, 2 और 3। ठीक है, अनपेयर नंबर जो है, अनपेयर फैक्टर जो है वो कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। यानी कि हमारे पास सबसे छोटा नंबर क्या आया, 6 आया। अगर हम इसको 216 को 6 से डिवाइड करते हैं, 216 को डिवाइड करेंगे आप लोग 6 के साथ। ठीक है, 216 और 6। ठीक है, 6 3 ज़ार कितने होते हैं, 18, 21 में से 18 निकाल देंगे, 3 ऊपर से उतारेंगे 6, 6 ज़ार कितने हो जाएंगे, 36। यानी कि अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। परफेक्ट स्क्वायर 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 6 का। तो हमारे पास जो आंसर है, हमारे पास 6 जो है वो एक हमारे पास राइट आंसर है, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट नंबर हमने फाइंड आउट करना था वो क्या था, 6। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब हम आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखें क्या है लिखा हुआ, अ गार्डनर, गार्डनर किसको कहते हैं, जो कि अपने बाग की देखभाल करता है, पौधे लगाता है, माली भी कहते हैं इसको। प्लांट्स ट्रीज इन अ स्क्वायर फॉर्मेशन, वो क्या करता है, एक स्क्वायर फॉर्मेशन में क्या लगाता है, दरख्त लगाता है। इफ़ ही प्लांट्स टू 25 ट्रीज इन अ रो, कि वो एक रो में कितने दरख्त लगाता है, 25 दरख्त लगाता है। 25 हाउ मैनी ट्रीज आर देयर, तो टोटल ट्रीज जो हैं वो उसने कितने लगाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गार्डनर प्लांट ट्रीज इन स्क्वायर फॉर्मेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज पर रो कितने हैं, 25। देखिए उन्होंने यहाँ पर खुद बताया हुआ है, ही प्लांट्स 25 ट्रीज इन आ रो। ठीक है, एक रो में वो कितने लगाता है, फ़र्ज़ करें ये आपके पास रो है और इसमें वो कितने दरख्त लगाता है, 25 दरख्त लगाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होगी, ये हमारे पास स्क्वायर है ना। ठीक है, उन्होंने खुद बताया कि ये एक स्क्वायर है, तो जितनी रोज़ होंगी उतने ही आपके पास, जितने ही यहाँ पर ट्रीज़ हैं उतने ही आपके पास क्या होगी, रोज़ होंगी। ठीक है, समझ आ रही है, जैसे कि हमने कल किया था, जितनी ही ट्रीज़ हैं
उतने ही आपके पास रोज़ होंगी। तो ये आ जाएगा आपके पास 25। तो टोटल ट्रीज़ कितनी होंगी आपके पास, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ पर रो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ रोज़। तो आपने 25 को मल्टीप्लाई कर देना 25 के साथ, ठीक है। तो 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, मल्टीप्लाई टू 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी, तो 2 ज़ा 4 और 1 5 5 2 6, यानी कि टोटल ट्रीज जो हैं वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 625। 625 जो हैं हमारे पास कितने उसने ट्रीज़ लगाए हैं, टोटल ट्रीज़, और ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। हमने इसको 25 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि स्क्वायर फॉर्मेशन है, जितनी ही रोज़ होंगी उतने ही उसने नंबर ऑफ़ ट्रीज़ लगाए हैं पर रो में। एक रो में 25 ट्रीज़ लगाए हैं, तो टोटल रोज़ कितनी होंगी, 25 ही रोज़ होंगी। तो ये हमारे पास जो है एक्सरसाइज 4 सारी कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने सारा कर लिया है। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स फेलो के साथ जिन लोगों को मैथ समझने में मुश्किल होती है। आई होप कि उनको मेरी वीडियो देख के क्या पता समझ में आ जाए। तो आप लोगों ने इसको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर बच्चे के लिए सदक़े जारिया हो। अपनी क्लास में बताया करें हर बच्चे को, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता टीचर का, वो क्लास में खेल रहे होते हैं कुछ बच्चे, तो यहाँ से समझ के उनको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो कमेंट कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।